इज ए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है योग में। यदि हम महर्षि पतंजलि जी के अनुसार देखें, जो योग के पितामह कहे जाते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि ऑन द थर्ड स्टेप। वही जो हमारी दूसरी टेक्स्ट है, हठ यौगिक टेक्स्ट, उस ये हठ प्रदीपिका, उसमें आसन है फर्स्ट स्टेप पे, पहला अंग। और बहुत बार हम आसन को एक्सरसाइज समझ लेते हैं, हम आसन को आसन की तरह से नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है। तो एक्सरसाइज करते हैं की तरह करते हैं तो उससे भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पूरा 100% हमें फायदा होना चाहिए, जो आसन से कहे गए हैं, वो हमें नहीं मिलता है। तो जैसे हम पहले ये देखें आसन और एक्सरसाइज में क्या अंतर है। वो सबसे मुख्य अंतर है, आसन जो है वो हमारे शारीरिक प्रभाव देते हैं, मानसिक देते हैं और आध्यात्मिक डेवलपमेंट करते हैं आसन हमारे। और वही एक्सरसाइज जो है वो फिजिकल है, शारीरिक ज़्यादा है। आसन में जो है वो हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है, जो ऑक्सीजन है, वो कम होती है। और एक्सरसाइज में हमारी एनर्जी ज़्यादा जाती है, ज़्यादा खर्च होती है, पसीना आता है। आसन में ऐसा नहीं है। आसन करेंगे हम तो हम एक जगह स्थिर होंगे। एक्सरसाइज में हमारे कंटिन्यूस मूवमेंट है। आसन करने से हमारी ब्रीदिंग कम हो जा स्लो हो जाती है, शांत हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, हार्ट रेट हमारी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वही ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है हमारी लेबोरेटरी में, ऐसा होता है। लेकिन वही हम यदि एक्सरसाइज करें तो हमारा बढ़ जाता है, जोर जोर से सांस चलती है हमारी, तो टाइम लगता है। आसन से जो है वो एक संतुलन आता है, एक बैलेंस आता है। और आसन जो है वो हमारी एक मसल टोनिक जो रिदम होता है उसको ये करते हैं। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है। आसन में जो है वो हमारे जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है आसन में, जिसमें लेंथ नहीं बढ़ती है मसल्स की, उसकी टोन बढ़ती है, उसका जो एक टोन होती है मसल्स की वो बढ़ती है। वही एक्सरसाइज में जो है, एक्सरसाइज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें लेंथ मसल्स की बढ़ती भी है और छोटी भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डिफरेंसेस हैं आसन में और एक्सरसाइज में। तो अब हम ये देखेंगे कि आसन हमें ट्रेडिशनल क्या कैसे तरह से करने चाहिए आसन को। तो हम महर्षि पतंजलि जी के अनुसार शुरू करेंगे। जैसे महर्षि पतंजलि जी के मेन 3 सूत्र हैं आसन के, जो अपने आप में डिफाइन करते हैं कि आसन का उद्देश्य क्या है, फिर आसन हमको कैसे करने चाहिए, उसका मेथड बताया है सेकंड सूत्र में। और तीसरे सूत्र में उन्होंने बेनिफिट बताया है। तो आसन का क्या फायदा है आसन करने से, यदि हम इस तरह से आसन करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है स्थिर सुखम आसनम। वो स्थिति आसन है जिसमें स्थिरता हो और सुख की अनुभूति हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो गए वो भी आसन है, नहीं, उसमें अवेयरनेस नहीं है। आसन में अवेयरनेस भी होती है। तो सिंपली यदि आसन को देखें, आसन का मतलब होता है बैठक, बैठना, टू सिट। कहते हैं ना कि भाई आप हमने एक आसन जिसमें बैठते हैं वो भी आसन है। वैसे ही तो आसन जो है जिसमें स्थिरता हो और कंफर्ट हो, और ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, स्थिरता तभी होगी जब हम कंफर्ट में होंगे। तो स्थिरता शरीर की स्थिरता है और साथ साथ मन की भी स्थिरता है। हमें मन को भी स्थिर रखना है, एक जगह लगा के रखना है मन को। तब जब हम इस तरह से आसन करेंगे तो हम एक वो सुखपूर्वक स्थिति में रहेंगे। तो दूसरा जो सूत्र है वो ये बताता है कि कैसे हम आसन करें, मतलब क्या विधि अपनाएं कि हम आसन को हमको स्थिरता आ जाए। तो उन्होंने बताया है
प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन जो है वो प्रयत्न शैथिल से करना चाहिए, मतलब आसन में प्रयत्न ना हो। यदि हम प्रयत्न शैथिल को डिवाइड करें, उसको तोड़ें, तो एक है प्रयत्न और एक है शैथिल्य। प्रयत्न मतलब होता है एफर्ट करना, है? कोई चीज को खींचातानी करते हैं तो एक्सरसाइज में हम एफर्ट ही करते हैं, क्योंकि हमारा गोल जो है वो बाहर है और उसको प्राप्ति के लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं एक्सरसाइज में। लेकिन आसन में ऐसा नहीं है, है? आसन में हम बल्कि प्रयत्न को कम करते हैं, उसको रिडक्शन करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, है? प्रयत्न की शिथिलता लाते हैं। तो प्रयत्न की शिथिलता कैसे आती है? यदि हम नियमित अभ्यास करें, जैसे बताया है पतंजलि जी ने, धीरे धीरे एक रिदम के साथ, बड़े ही सहजता से, सरलता से, पूरी एकाग्रता से आसन में जाएं, फिर रुकें, फिर उसको देखें उसमें क्या अनुभूति हो रही है। जब हम रुक रहे हैं तो कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ तनाव आ रहा है, कहाँ हमारे मसाज हो रही है इंटरनल ऑर्गन्स की। बहुत सारे प्रभाव होते हैं आसन में, उन पे हमको सजगता रखनी है, उन पे हमको ध्यान रखना है। और पहले हम उस पे ध्यान रखें, फिर धीरे से हम ध्यान अपना प्राण पे लगा दें, श्वास को देखें, हमारी श्वास कैसे चल रही है, जा रही है, अंदर आ रही है, जा रही है तो शरीर फूल रहा है, अंदर जा रही है तो फूल रहा है, निकल रही है तो पिचक रहा है। ऐसे बहुत सारी आप अनुभूतियों का अनुभव ले सकते हैं। तो इससे आपकी रिडक्शन होगी प्रयत्न में। और रोज करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आप मान लीजिए आपको हलासन करना है, मान लीजिए आपको शीर्षासन करना है, कोई भी आपको एडवांस आसन करना है, तो पहले सरल आसन में हमें मास्टरी लानी चाहिए। हलासन करना है तो पहले हम अर्धलासन करें, एक एक पैर से 30 डिग्री पे उठाएं, 60, 90, फिर वैसे ही वापस आएं धीरे धीरे, फिर फाइनल पोजीशन में रुके। अपने आप हम देखेंगे कि हमारा पकड़ आने लगती है फाइनल पोजीशन पे, फिर हम धीरे से और आगे के आसन जा सकते हैं। तो यदि हम प्रोग्रेसिव वे में करें तो हम एफर्ट कम कर सकते हैं, और जो टाइम है हमारा रुकने का आसन में वो भी हम धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि हमने कहा स्थिर होना है तो आप पहले ही दिन 1 मिनट तक रुके रहे तो तकलीफ हो जाएगी आपको। तो आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। मान लीजिए पहले सप्ताह 10 सेकंड करें, फिर 20 करें, फिर 30 करें, ऐसे धीरे 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 आपको फाइनल पोजीशन में पहुंचना होता है, वैसे ही आपको वापस होना होता है। तो प्रयत्न शैथिल्य, और दूसरा उन्होंने कहा है अनंत समापत्तिभ्याम। आपको मन को अनंत में लगाना है। अब अनंत क्या है? अनंत मीन्स ऐसा बोले कि मन में कोई विचार ही ना हो, थॉटलेस कंडीशन भी हो, या आप अपने मन को अनंत स्काई, जो आकाश बहुत अनंत है, उसका कोई अनंत नहीं है, उसमें मन को लगा ले। या समुद्र, जो समुद्र है वो बहुत सिंधु, बहुत बड़ा महा सिंधु अनुसंधान आप कर सकते हैं, उसमें मन को लगा सकते हैं। और मन में ऐसा भाव लाएं कि मैं भी उसका ही एक पार्ट हूँ, मैं एक बूंद हूँ उसमें, और उसमें ही हूँ, वो और मैं अलग नहीं है, ऐसा मन में भाव ला सकते हैं। और ये स्वामी कोवलानंद जी ने बताया है, जो हमारे कैवल्य धाम के फाउंडर डायरेक्टर है, उनका ये कहना है। इवन उन्होंने कहा है कि हम प्राण धारणा भी कर सकते हैं आसन करते समय, सिर्फ देखें, साक्षी वृत्ति से प्राण का आना जाना, उसकी अनुभूति लें। मान ली प्राण अंदर जा रहा है तो हल्का ठंडा हवा का स्पर्श नाक के अग्रभाग पर, बाहर आ रही है हवा तो ठंडा, ऐसे लेते समय ठंडा और छोड़ते समय गर्म, श्वास लेते समय ठंडा, छोड़ते समय गर्म। ऐसे थोड़ी देर हम अनुभव करें तो अपने आप हम देखेंगे कि हमारे एफर्ट कम हो जाएंगे और हमारी ब्रीदिंग जो है वो बड़ी लयबद्ध हो जाएगी, बहुत शांत और स्लो हो जाएगी। जब हमारी श्वास की गति
शांत हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो अपने आप हमारे जो शरीर का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाता है। और एक जो मेन आसन का प्रभाव है, वो तीसरे सूत्र में तो पतंजलि जी ने बताया है कि जो थर्ड सूत्र है वो है ततो द्वंद्वा न भिघातः। आसन से जो द्वंद्व है उनका अनभिघात हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। अब द्वंद्व किसी भी दो अपोजिट्स में एक जो सहकार्य ना हो, जो एक साथ में ना काम करे, मान लीजिए आप और मैं हूं, हम दोनों में नहीं है समत्व, आप कहोगे मुझे ये काम करना है, मैं कहूँ मुझे ये करना है, तो ऑफ कोर्स डिसइंटीग्रेशन होगा, वो काम अच्छे से नहीं होगा। इवन हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारा पाचन है, हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा जितने भी सिस्टम्स हैं, वो एक खराब है हो जाएगा तो दूसरा भी इफेक्ट करेगा। तो आसन से वो एक समन्वय आता है, वो एक साथ कार्य करने की क्षमता आती है। फिर आसन से क्या होता है कि जो हमारी एक मसल एक टोन है, जिसे हम हिंदी में अंग मेजयतु कहते हैं, ये भी एक विक्षेप है, जो हो जाए तो वो उसका हमारी एक शरीर की एक होमोस्टेसिस होती है, एक कार्य करने की एक वो होती है, वो आसन से आती है। बहुत बड़ा बेनिफिट है आसन का ये, जो हम अंग मेजयत्व के ऊपर हमारा नियंत्रण ला आता है आसन से। यदि हम हठ योगिक ट्रेडिशन में देखें आसन के बारे में, तो हठ प्रदीपिका कहती है आसन हमारा पहला अंग है, क्योंकि आसन जो है वो फाउंडेशन है और प्रैक्टिस का। चाहे हम प्राणायाम करें, धारणा करें, ध्यान करें, वो बिना आसन के हम बाकी प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं। तो आसन के बारे में हठ प्रदीपिका का जो पहला ही फर्स्ट चैप्टर का पहला श्लोक है वो है हठस्य प्रथमा कत्वा तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगला लाघवम। हठ योग का जो पहला अंग है वो आसन है, और आसन स्थिरता लाता है, स्टेबिलिटी। वे जैसे पतंजलि जी भी कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्टेबिलिटी, स्थिरता लाता है शरीर से और मन से। और आरोग्यम, जो डिजीज है, कोई भी बीमारी है, वो निरंतर आसन के अभ्यास से धीरे धीरे वो सब हम ठीक हो जाती हैं हमारी। और अंग लाघव आता है, लाइक एक शरीर में हल्केपन की अनुभूति। तो हल्केपन की अनुभूति जब ही आएगी जब हम स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और हमारी एनर्जी अच्छे से बढ़ी रहेगी। तो आसन जो है वो एनर्जी को भी बढ़ाते हैं, और साथ साथ जो है वो यदि कोई भी आसन छोटे मोटे ब्लॉक को भी खोलते हैं, क्योंकि प्राण का प्रवाह अच्छे से होने लगता है जब हम आसन करते हैं, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फायदा है। वही यदि हम दूसरी टेक्स्ट देखें गृह्ण संहिता, उसमें बताया कि आसन 84 लाख आसन हैं, उनमें से 84 मेन हैं, और उन 84 में से भी जितनी योनियां हैं, बहुत सुंदर तरीके से जो चरण दास जी, उनका भी हठ योग है, उन्होंने कहा है 84 लाख आसन जानो, योनिन की बैठक पहचानो। बहुत सुंदर है। चरण दास निश्चय करो, बिन आसन नहीं योग, जो आसन दृढ़ होए तो योग सधे भज रोग। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट बताया है कि जो 84 लाख योनियां हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे वो जलचर हों, थलचर हों, नभचर हों, हैं, सबकी जो बैठने की स्थिति है वैसे आसन हैं। और ये आसन जो है वो हमको बहुत फायदा देते हैं। मतलब यदि आपने आसन को साध लिया तो सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। और योग आपका सध जाएगा मतलब आपको उसमें अच्छे से वो आ जाएगा कमांड, जो आप हायर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं योग साधन भी है
और साध्य भी है, मतलब साधन है उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो आपको साधन चाहिए, मीन्स चाहिए, तो कहते भी हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है हमको साधने के लिए, आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर वही चरणदास जी, ये जो मैं बता रही थी अभी, उन्होंने 2 मुख्य आसन बताए मेडिटेटिव आसन की। उन्होंने कहा 2 आसन तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट हैं, पद्मासन और सिद्धासन, जो आप करेंगे निरंतर तो आप योग में निपुण हो जाएंगे। हाँ, ये बात है नॉर्मली बैठने वाले आसनों की, जिनमें हम धारणा ध्यान कर सकते हैं। वही यदि हम गृह्ण संहिता देखें, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, उसमें भी कहा है 84 लाख आसन हैं, फिर 84 मेन है, उनमें से 32 मेन है, 32 आसनों की चर्चा है। वही हठ प्रदीप का में 15 आसन है। तो जो 32 आसन है गृह्ण संहिता में, वो 15 + 17 32। अब इसमें हम देखें 32 में तो सब तरह के आसन हैं, ध्यानात्मक आसन भी हैं और शरीर संवर्धनात्मक आसन भी है, दोनों प्रकार के आसन हैं। और शरीर संवर्धनात्मक में ही रिलैक्सेटिव आसन है। जैसे स्वामी कुल्यानंद जी ने 2 डिवीज़न किए हैं, उन्होंने रिलैक्सेटिव को उसमें ले लिया है कल्चर आसन में, करेक्टिव आसन में, जो शरीर का कल्चर करते हैं, शरीर संवर्धन करते हैं। तो दोनों तरह के आसन हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में देखें तो सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, गुप्त आसन, संकट आसन, गौमुख आसन, शलभासन, धनुरासन, कुक्कुट आसन, बकासन, संकट आसन, लाइक सब तरह के आसन हैं, मेडिटेटिव भी हैं और दूसरे भी आसन हैं। और 2-4 आसन हल्के से एडवांस भी हैं, जैसे कुक्कुट आसन हो गया, मत्स्येंद्र, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया, और पूर्ण मत्स्येंद्र भी है, मयूर आसन है। तो ये आसन थोड़े से हैं, तो लेकिन हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि हम आसन करें, शरीर पर विजय प्राप्त करें और फिर हम आराम से देर तक बैठ सकें। पहले स्वस्थ हों, जब हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तो अच्छे से हम, जो योग का मेन साध्य है आत्म साक्षात्कार, या अपने को पहले तो स्वस्थ ही रखें सबसे पहले, तो जो वो आसन से हमको मिल जाती है। सारे सिस्टम्स हमारे एक इंटीग्रेटेड वे पे काम करते हैं, एक समत्व आ जाता है, और योग समत्व ही है। गीता में भी कहा गया योग के बारे में, समत्वम योग उच्यते। ओके, तो ये सब कुछ योग से आ जाता है और आसन से तो आ ही जाता है। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।